विकास सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए, मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि रिया ने ही परिवार को दूर किया। पिता तक को यह जानकारी नहीं दी किस बात का इलाज चल रहा था और कई सवाल हैं कि क्यों सुशांत की तस्वीरें, उनकी वीडियोग्राफी नहीं कराई गई और यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त विकास सिंह उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। शव पर निशान बेल्ट के संभव हैं, यह तक कहा गया है। सुशांत को उकसाया गया, ये पिता के वकील कह रहे हैं सुशांत के, और एक के बाद एक उन्होंने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। तो कल भी जब सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बयान रिकॉर्ड किए थे तो उन्होंने तब भी कहा था कि ये आशंका है कि ये हत्या ही है, क्योंकि ना तो उस वक्त की वीडियोग्राफी की गई जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के शव को नीचे उतारा गया था और ना ही जो गले पर निशान है वो ऐसा बताते हैं कि ये आत्महत्या है। और इस बीच हमारे साथ ऐश्वर्या कपूर, पॉलिटिकल एडिटर, और सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस मामले में विकास सिंह जो पिता के वकील हैं वो कई सनसनीखेज आरोप रिया पर लगा रहे हैं कि किस तरह से परिवार से दूर करने की कोशिश थी सुशांत को अपने परिवार से, और ये आत्महत्या का नहीं हत्या का मामला है। जी देखिए, एक और ये विकास सिंह जो कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये वही है जिनसे हमारे साथी प्रकाश सिंह ने कल भी बात की थी और ये साफ तौर से कह रहे हैं, ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि विकास सिंह की तरफ से कि उनकी बहन सिर्फ 10 मिनट दूर थी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो उनके लिए इंतजार नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। उन्होंने सुशांत की बॉडी लटकी हुई नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ बेड पर टंगी हुई देखी। क्यों उनका इंतजार नहीं किया गया? क्यों उनकी बहन को बताया नहीं गया? क्यों उनकी बहन को बुलाया नहीं गया? वो साफ तौर से कह रहे हैं उनके पिताजी के तौर पर कि 74 साल के हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता और अपने बेटे को खो चुके हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार नाम ले रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और रिया की पीआर मशीनरी उनको अटैक कर रही है, एक 74 वर्षीय व्यक्ति को जिसने अपना एक लौता बेटा खो दिया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह रहे हैं कि सुशांत की बहन 10 मिनट दूर थी। वो कह रहे हैं कि अगस्त 3 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर इशू हुआ था जिसमें ट्रैवलिंग क्वारंटाइन कर दी थी। मे बी सीबीआई भी उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक कॉपी दिखाई है। वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट विकास सिंह रख रहे हैं। कह रहे हैं मुंबई पुलिस इसको सुसाइड बनाना चाहती है, लेकिन ये एक मर्डर केस है। ये कहता है कि वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने सीबीआई के सामने ऑलरेडी बता दिया है कि उनको लगता है मर्डर केस है। साफ साफ महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और रिया चक्रवर्ती की पीआर मशीनरी जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी और उनके परिवार के ऊपर अटैक कर रही है। विकास सिंह ने साफ कहा है, हमारे साथी प्रकाश हैं, विकास से बात की थी आपने प्रकाश जी, और वो साफ रख रहे हैं कोर्ट में कि महाराष्ट्र सरकार और रिया एक ही भाषा बोल रहे हैं। विकास सिंह कह रहे हैं, सुशांत के पिता के वकील वो कह रहे हैं कि सबूतों को हर रोज नष्ट किया जा रहा है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया है सोहेल। विकास सिंह कह रहे हैं एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया है इस केस में हर दिन। तो हर एक शब्द जो इस समय विकास सिंह कह रहे हैं वो सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर सुन रहे हैं, और हर एक शब्द इस समय जो कोर्ट में कहा जा रहा है वो ब्रेकिंग है, वो महत्वपूर्ण है, वो मैसिव है। क्योंकि विकास सिंह ने पहले कहा कि महाराष्ट्र सरकार और रिया की पीआर मशीनरी 74 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को अटैक कर रहे हैं जानबूझ के, और अब कह रहे हैं कि एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इस केस में हर एक दिन। कहते हैं कि उनकी बहन 10 मिनट दूर रहती हैं, उनको कॉल नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया, उनको बुलाया नहीं गया। उन्होंने सुशांत की बॉडी को लटके हुए नहीं देखा, हैंगिंग नहीं देखा, बेड पे रखा हुआ देखा। क्यों इंतजार नहीं किया गया बहन का? क्यों किसी परिवार वाले को कॉल नहीं किया गया? क्यों किसी परिवार वाले को बुलाया नहीं गया? ये सारी बात कही जा रही है। और अभी विकास सिंह ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट किया है और बताया है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, सबूत बर्बाद डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं इस केस में हर एक दिन, और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीबीआई इसको टेक ओवर करे। विकास सिंह पॉइंट बाय पॉइंट बताते हुए कि किस तरह से इस साल के मई से रिया, माफ कीजिएगा, पिछले साल मई से रिया कोशिश कर रही थी कि
सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों से अलग हो जाए, लेकिन सुशांत अपने पिताजी से अलग नहीं हो पाए थे, उनसे वो लगातार अभी भी बात करते थे। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से विकास सिंह इस समय कोर्ट में रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रख चुके हैं, विकास सिंह अब अपना पक्ष रख रहे हैं, और ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विकास सिंह ने अपनी दलील खत्म कर ली है और उन्होंने आखिरी बात कही है कि सवाल ही नहीं उठता न्याय का कि सीबीआई भी मुंबई में क्वारंटीन कर दी जाए, जिस तरह से एसपी को क्वारंटीन कर दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, और अब अपने साथी प्रकाश जी के पास जाते हैं। प्रकाश जी, आप वहां मौजूद हैं, आपने विकास सिंह से बात की थी। विकास सिंह ने ये जो सारे पॉइंट आज कोर्ट में बोले हैं, अब इसके बाद महाराष्ट्र सरकार क्या काउंटर कर सकती है कि सीबीआई को ना दे? उनकी डेस्परेशन सामने आ गई है सच को रोकने की। प्रकाश, तो हम जाएंगे वापस प्रकाश के पास सोहेल, लेकिन बात यह साफ है कि विकास सिंह ने जो अपने पॉइंट्स कोर्ट में रखे हैं वो अभिषेक मनु सिंह भी और बाकी काउंटर को कंप्लीटली धराशायी कर देते हैं। एक बार फिर ये भी कहा गया है विकास सिंह की तरफ से, ये भी कहा गया है कि जांच में अब जितनी देरी होगी हर रोज सबूत नष्ट करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, आप देखिए पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा वो ये कि पिछले साल मई से रिया सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहनों और पिताजी से अलग करना चाहती थी। बहनों में वो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन पिता से अभी भी सुशांत सिंह राजपूत लगातार बात करता था। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट थी। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस इसको सुसाइड बनाना चाहती है, ये एक अबेटमेंट टू सुसाइड वो बनाना चाहती है, लेकिन इफ इट कम्स डाउन देन इट्स अ मर्डर, और ये एक मर्डर केस है और यही है, इसको आप कुछ और ना बताएं। वो कहते हैं कि उनके पिताजी 74 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को जिस तरह से नाम लेते हैं वो महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती की पीआर मशीनरी जानबूझ के टारगेट करके अटैक कर रही है, ये भी कोर्ट को देखना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन 10 मिनट दूर रहती है, किसी ने टंगा हुआ नहीं देखा, किसी ने लटका हुआ सुशांत सिंह राजपूत का शव नहीं देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और अहम बिंदु सामने आता है कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा तो सबसे पहला बिंदु जो मेंशन किया उन्होंने ये किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो मिसलीड करती हैं, यानी जांच से लेकर के एफिडेविट तक हर तरफ ऐसी ही बातें जो मिसलीड करने वाली महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि अभी सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सारे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का जो एफिडेविट है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने ही क्लेम्स को। और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार ने एफिडेविट में कहा है और जो वो कोर्ट में कह रही है वो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये बात तुषार मेहता, आनंद जैसे आपने कहा, ये बता रहे हैं। और इस समय तुषार मेहता कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जो एक रजिस्टर किया है केस एक्सीडेंटल, और ये मैं कोट कर रहा हूं, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट विच इज सिमिलर टू एन अननेचुरल डेथ रिपोर्ट,